सब बोलिए। गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदा ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना ओ यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदा ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना ओ यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री साई गौरसुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं धनरङ्गहीनं राजीवनेत्रं रघुवंशं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। आज के इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। काफी सारे बरसात के पहले होंगे, तो आज विशेष दिन है। दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं आज। सबसे पहले कि सभी जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और साथ ही साथ आज से चातुर्मास का भी आरंभ होता है। चातुर्मास वैसे ये जो आज का दिन है विशेष रूप से व्यासदेव जी के प्रति या गुरु के प्रति समर्पण का या कृतज्ञता का दिन होता है। जिसके कारण हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक जीवन में हमको मार्गदर्शन मिलता है। उनके प्रति कृतज्ञता का दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। विशेष रूप से आज व्यासदेव जी का जन्मदिन होता है। वो व्यासदेव जिन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, गीता भागवत, उसके बाद महाभारत लिखा, उन व्यासदेव जी का आज जन्मदिन होता है। वैसे इनकी जन्म की कथा, इनकी लीलाओं को अगले रविवार को सुनने वाले। आज जो हम चर्चा करेंगे वो चातुर्मास के बारे में चर्चा करेंगे कि आज से चातुर्मास का आरंभ होता है। अभी अभी 2 दिन पहले एकादशी हुई। उसको क्या कहा जाता है? उसका नाम क्या है? शयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी है। शयनी क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान नारायण इस एकादशी को सोने के लिए चले गए और वो कितना महीना सोते हैं? 4 महीने सोते। तो कई सारे जो वैष्णव संप्रदाय और कहते हैं वो एकादशी से चातुर्मास आरंभ करते हैं और कार्तिक एकादशी को अंत करते हैं। कुछ होते हैं वो आज है पूर्णिमा के दिन आरंभ करते हैं चातुर्मास को और कार्तिक पूर्णिमा को समापन। क्योंकि हम लोग ब्रह्मवर्ग ध्रुवीय संप्रदाय से हैं, तो हम लोग अधिकतर सभी हमारे संप्रदाय में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चातुर्मास पालन करते हैं। तो ये चातुर्मास के बारे में अगर हमको थोड़ा समझना है तो देखिए, भगवान ने इस सृष्टि को बनाया। इतनी विशाल, इतनी जटिल सृष्टि भगवान ने बनाई। जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने ऐसी भी व्यवस्था करी कि जो कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत से छूटना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उसकी व्यवस्था भी उन्होंने करके रखी। यानी भौतिक जगत बनाया, हमारे लिए बनाया, क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं, हम बॉस बनना चाहते हैं, हम आनंद लेना चाहते हैं,
ठीक वैसे कई समय पहले हमने सुना था, जैसे एक बच्ची होती है, एक माता होती है। एक माँ किचन में खाना बनाती, बच्ची आती, मैं भी चपाती बनाऊंगी, मैं भी बनाऊँ। अब वो इतनी सी बच्ची कहाँ चपाती बनाए, माता क्या करती, नकली का गैस सिलेंडर उसको थमा देती, इतना इतना आटा लेती है, उसके हाथ में थमा देती है, वो छोटा सा बेलन गोलपाड़ उसको थमा देती है, तू चपाती बना, मैं खाने के लिए आऊंगी। वो बेचारी बच्ची लग जाती है। सही है, ये रोज का उदाहरण। लेकिन अब वो बच्ची चपाती बना रही है, इसका मतलब माता उसके लिए खाना नहीं बनाती है, बनाती है। जब वो चपाती बेल बेल के थक जाती है तो बाद में कहती है माँ भूख लगी है, तो माँ ये नहीं कहती कि तूने बनाया है ना चपाती, अब तू वही खा। ठीक वैसे ही बच्चों की तरह हमारी भी जिद होती है कि भाई मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी भोग चाहिए, मुझे भी आनंद चाहिए, मेरा अपना जगत चाहिए। तो भगवान कहते भाई ये तो जो वैकुंठ जगत है वो मेरा अपना है, यहाँ का बॉस तो मैं ही हूँ, तू बन ही नहीं सकता, तो फिर तेरे लिए ये अलग से व्यवस्था में कर दी, ये भौतिक जगत बना दी। जैसे माँ उस बच्चे को अलग से सब कुछ निकाल के देती है, उसको लगा देती है, लेकिन बाकी उसके खाने की व्यवस्था भी करती है, उसकी भी 2 चपाती बना देती है, सब्जी बना देती है, दाल चावल बना देती है, क्योंकि उसको पता है कुछ समय के बाद इसको भूख लगेगा, रोएगा और फिर वो मेरे पास ही आएगा, किधर नहीं जाएगा। वैसे भगवान को भी ये पता होता है कि कितने दिन खैर मनाएगा, जब बहुत लातें पड़ेंगी, बहुत तकलीफ होगी, तब घूम फिर के वो मेरे पास ही आएगा। भगवान जब ये भौतिक सृष्टि बनाते हैं तो ऐसी व्यवस्था भी देते हैं जिस व्यवस्था के माध्यम से जीव यानी हम लोग उस व्यवस्था के माध्यम से पुनः मुक्त होकर शुद्ध होकर भगवान के नाम पहुंच सकते हैं। तो भगवान इसके लिए कई सारी व्यवस्था देते हैं, कुछ तपस्या की बातें देती हैं, फिर कुछ यज्ञ की बातें शास्त्रों में बताया जाता है, जिनको मुक्त होना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है, भगवत नाम की प्राप्ति करनी है, तो बहुत सी योजनाएं भगवान देते हैं। कुछ विशेष दिन देते हैं, एकादशी इसका पालन करो, हरि की प्राप्ति होगी, हरि भक्ति होगी। कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं, एकादशी होती है, आचार्यों के या संतों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस होते हैं, या फिर कुछ ऐसे विशेष महीने होते हैं जिन महीनों में हम कुछ नियमों का, सिद्धांतों का पालन करके हम सहज ही भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अपना प्रसाद भी भगवान देते हैं। आप जानते, जो एक बार कृष्ण प्रसाद खाता है अगले 700 जन्म में वो भक्त बनेगा, भक्ति में आएगा, ये गारंटी होती है। ये भगवान की व्यवस्था है। हमको लगता है भगवान कोई प्रसाद खाते हैं क्या, जैसे प्लेट दे दो वैसे ही वापस आ जाती है, थोड़ी ना खाते हैं। लेकिन भगवान खाए, खिलाने वाला भी वैसे चाहिए। भगवान खाते भी है, विदुर के यहाँ खाए, तुकाराम के यहाँ खाए, जनाबाई के यहाँ खाए ना भगवान बैठकर, चटनी भाकर खा दो, समोरा सामने सामने। कहने का मतलब क्या है, भगवान जब किसी चीज को ग्रहण करके पश्चात जब चीज देते हो प्रसाद करता है, लेकिन वो प्रसाद जब हम लोग कोई प्राप्त कर ले तो उसका भक्तिमय जीवन पक्का है। 700 जन्म में उसको भक्ति मिलेगी। फिर भगवान गीता देते हैं, भागवत देते हैं, पढ़ो इसको, पढ़ के समझो, जीवन में पालन करो, मेरे पास आ जाओ, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। वैसे कई सारी योजनाएं भगवान सृष्टि के बनाने के साथ साथ ही तैयार कर देते हैं। यानी आने की हमारी जिद है, लेकिन वापस भगवान के ले जाने की भी तैयारी है पूरी, उन्होंने दे दी। हाँ, अब उसको उस योजना में भाग लेना है कि नहीं लेना है, ये हमारी स्वतंत्रता है।
भगवान जबरदस्ती किसको ढकेलते नहीं है, चल मुझे नमस्कार कर, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे कर। देखो 18 अध्याय भगवान ने गीता में बताया, कहीं पर भी उन्होंने अर्जुन को ये नहीं कहा कि चुपचाप मैं जैसे कहता हूँ वैसे कर। 17 अध्याय सुनाने के बाद भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन अब सब कुछ मैंने तुमको बता दिया, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसे अभी तुम्हारा मन करता है वैसे तुम करो। यही जो हमारी स्वतंत्रता है ना, यही हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको ये स्वतंत्रता दी है, भगवान कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। सत्संग आना है चलो आए, नहीं आना है कोई बात, पिक्चर जाना है ऐसे किसी को जबरदस्ती लात मार के भगवान ने मंदिर में भेजा, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं। ये हर जीव को स्वतंत्रता होती है, भगवान व्यवस्था देते, व्यवस्था करते वापस जीव को अपने धाम, अपने स्थान पर वापस लाने के लिए। जैसे कुछ विशेष दिन होते हैं, विशेष महीने होते हैं, तो उन विशेष महीनों में ये चातुर्मास के 4 महीने हैं। ये 4 महीने ऐसे हैं जब भगवान शयन के लिए जाते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में अधिकतर कोई मुहूर्त नहीं होते। क्यों ऐसे? इस 4 महीने में ज्यादातर शादी का मुहूर्त नहीं होता है और किसी चीज के ऐसे बड़े कोई मुहूर्त नहीं होते हैं। इसका कारण है क्योंकि ये 4 महीने दिए ही गए हैं हरि के भजन के लिए। बाकी की कुछ चीजें आप करो ना, ये करो। अब ये 4 महीने ऐसे चातुर्मास दिया है कि जिसका पालन करने से व्यक्ति सहज ही मुक्ति की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और ये सारी चीजें हमको शास्त्र में बताई गई है। इन चातुर्मास में 4 महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम देखते सभी वैष्णव भक्त लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए ये चातुर्मास का पालन करते हैं। चातुर्मास का पालन लगभग हर वैष्णव, हर वो भगवान का भक्त जो प्रेमी भक्त है, सच्चा भक्त है, वो लोग ये 4 महीने में चातुर्मास के नियमों का पालन करते हैं। तो एक बहुत बड़ी कथा आती है अभी थोड़ा शयन एकादशी। भविष्योत्तर पुराण में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि ने प्रश्न पूछा कि ये जो शयन एकादशी आती है आषाढ़ के महीने में, इसका क्या महत्व है, इसको क्यों पालन करना चाहिए। तुकाराम महाराज को कहते जासी नावडे एकादशी तो जिताची नरकवासी। ये जो एकादशी नहीं पालन करते वो जीते जी नरक में ही जी रहे, ऐसे वो करते हैं। वो मेरा अधिकार नहीं, वो तुकाराम महाराज कैसे। तब यहाँ पर भविष्योत्तर पुराण में 24 एकादशी का सारा महात्म्य बताया गया, अलग अलग संवाद। युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण का संवाद है। कई स्थानों पर नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद है। कई स्थानों पर नारद मुनि और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों का संवाद। इन्होंने प्रश्न पूछे हैं और किसी ने उत्तर दिए एकादशी के बारे में। तो अब नारद मुनि ने जब प्रश्न पूछा, भगवान कहने लगे कि देखो ये जो शयन एकादशी है, ये शयन एकादशी व्यक्ति के मुक्ति के द्वार को खोलने वाली एकादशी। वैसे हर एकादशी है, लेकिन इस एकादशी और विशेष रूप से भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी को पालन नहीं करता है वो मानो नारकीय अवस्था को प्राप्त करता है। तब भविष्योत्तर पुराण में ब्रह्मा जी एक कथा बताते हैं। बहुत साल पहले
मंदाता नाम का एक राजा पृथ्वी पर राज्य कर रहा। राजा काफी धर्मपरायण था, प्रजा काफी खुश थी उससे, प्रजा की देखभाल बड़े अच्छे से करता था, काफी अच्छे से उसका राज्य चल रहा। लेकिन कुछ समय पश्चात एक समय में अचानक उसके पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। वर्षा ही नहीं हो रही। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, पूरे राज्य में पूरी तरह से सूखा, कोई वर्षा ही नहीं, पानी का पता ही नहीं। राजा बड़ा परेशान हो गया कि किया क्या जाए, ये वर्षा हो क्यों नहीं रही। उन्होंने कई ब्राह्मणों की सभा बुलाई, चर्चा विचार विमर्श किया, क्या किया जाए, कैसे किया। पहले भी एरोप्लेन से बरसात नहीं गिराते। उस समय जैसे भगवान गीता में बताते हैं, यज्ञ भवति पर्जन्य, पर्जन्य यानी वर्षा का रास्ता यज्ञ से निकलता है। तो राजा सभी से विचार विनिमय करने लगे कि मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, कुछ तो उपाय होगा, क्या कारण है इसका, मुझे पता कर। तो ब्राह्मणों ने विचार विमर्श किया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर राजा जंगल में चला गया, अलग अलग ऋषियों को मिलने लगा, मुनियों को मिलने लगा। ऐसे करते करते एक दिन उसकी मुलाकात अंगिरा ऋषि से हुई। अब ये अंगिरा ऋषि बहुत सिद्ध पुरुष थे, योगी थे, विद्वान थे। यही प्रश्न इन्होंने उस ऋषि से पूछा, अंगिरा मुनि से पूछा कि मुनिवर ऐसी ऐसी बात है, पिछले 3 साल से मेरे राज्य में पूरी तरह से अकाल है, मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है, कुछ तो उपाय बताइए, क्या कारण, ऐसी मुझसे क्या गलती हुई कि इंद्रदेव वरुण देव मुझ पर इतने कोपित है। फिर अंगिरा ऋषि ने कुछ समय शांत रहे, आंखें बंद कर दी अपनी और कहा कि देखो, तुम्हारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी योग्यता नहीं है, लेकिन वो तपस्या कर रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, जिसके कारण तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। तो कहे, तो राजा मंदाता पूछने लगा कि क्या करना चाहिए अब मुझे, तो उसे तपस्या से रोको। तो राजा कहने लगा, मुनिवर, ये कैसे मैं किसी व्यक्ति को तपस्या से रोक सकता हूँ, ये तो पाप का काम है, मुझे नहीं लगता है कि मुझसे ये होगा। तो अंगिरा मुनि कहने लगे कि देखो, ये क्षुद्र प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, ये तपस्या बड़े ही गलत उद्देश्य से कर रहा है, इसके लिए तुमको उसे रोकना चाहिए। लेकिन मंदाता भी कहने लगे कि नहीं मुनिवर, इसको तो मैं नहीं रोक सकता, कुछ दूसरा उपाय है तो बताइए। तो मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। मतलब राजा है, क्षत्रिय है, लेकिन इसमें ब्राह्मण के और राजा ऋषि के गुण भी हैं। अंगिरा मुनि सोच कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा एक उपाय कि अभी आने वाली आषाढ़ एकादशी जो आ रही है, शयनी एकादशी, उस एकादशी को तुम पालन करो। और पालन करने के, हर एकादशी पालन करने के बहुत सारे विधि नियम होते हैं। तो वो शयनी एकादशी के कई सारे नियम उन्होंने उनको बता दिए राजा को, हाँ ये मैं करूँगा। और उस शयन एकादशी का पूरा पालन राजा मंदाता ने किया। और आश्चर्य की बात, उसी समय अगले एकादशी तक तो पूरे राज्य में भरपूर वर्षा हुई। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये शयनी एकादशी का महत्व है। अब देखिए, एकादशी पालन करना है, कुछ विशेष दिन है, चातुर्मास का पालन करना है, इससे हमको आध्यात्मिक लाभ तो मिलता ही, लेकिन भौतिक लाभ भी मिलता है। भौतिक मतलब क्या है, जिसको हम जन्म जन्म सब सारी चीजें कहते हैं, वो सारी चीजें हमको प्राप्त होती है। एक, यदि हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते हैं तो बाकी सारी चीजें हमको अपने आप ही मिलने लगती है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं, वो ऐसे टेम्पररी भौतिक वस्तुओं के लिए भगवान के पास नहीं,
ऐसे वस्तुओं के लिए वो भगवान के लिए कुछ कार्य या सेवा नहीं करते, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ये भक्तों का विशेष गुण होता है। भक्त लोग भक्ति में प्रगति करने के लिए ऐसे दिनों का, व्रतों का पालन करते हैं। और जब भक्त लोग इन व्रतों का पालन करते हैं, चातुर्मास का पालन करते हैं, तो समाज का भी फायदा होता है, घर के सदस्यों का भी फायदा होता है। और कलयुग में सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में ये सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा साधन है नाम जप, नाम स्मरण। इतना आसान नहीं। कई बार आपको लगता है क्या माला पकड़ के बैठना है, हरे कृष्णा करना है और क्या है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। जब माला पकड़ने बैठ जाते हैं ना, तो जितनी बार उंगली नहीं घूमती उसकी डबल बार मन घूम के आता है पूरी दुनिया। वो भी इतना आसान है नहीं। तो कहा जाता है कि आसान है, क्यों? एटलीस्ट शुरुआत तो करेंगे हम लोग। अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? इसके लिए कहा जाता है कि नाम जपना आसान है, लेकिन देखा जाए तो वो इतना आसान नहीं है। इसलिए इसको नाम जप को भी तपस्या के अंतर्गत रखा गया है। और जब भक्त लोग भी इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं, तो सारा समाज, हमारा सारा घर, हम लोग स्वयं भी उससे लाभान्वित होते हैं। सोचिए, नाम जपने से हमको इतने सारे लाभ हो सकते हैं, अगर नाम का हम लोग प्रचार करेंगे तो कितना फायदा। किसी को हम नाम जप के लिए लगाएंगे तो कितना फायदा हो। किसी को हम प्रसाद पाने के लिए लगाएंगे या किसी को हम प्रसाद दिलवा देंगे तो कितना फायदा होगा। तो ये एकादशी का महात्म्य है, विशेष रूप से शयन एकादशी, कि जिसके भगवान नारायण शयन के लिए चले और यहीं से चातुर्मास का आरंभ होता है। एकादशी जैसे कुछ संप्रदाय है, एकादशी के बाद बराबर 4 दिन के बाद पूर्णिमा आती है। इस पूर्णिमा से हम लोग जो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय है, इनके लिए चातुर्मास आरंभ होता है। यानी उन भक्तों का वैसे देखा जाए तो चातुर्मास आज से आरंभ हो रहा है। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने चतुर्मास के जाते हैं। ये वर्षा का मौसम होता है। प्राय इसके लिए क्या साधु लोग जो होते हैं ना, वो भ्रमण नहीं करते, घूमते नहीं। आजकल साधु लोग कैसे हो गए, एक जगह आश्रम बना के बैठ जाते। पहले के साधु ऐसे नहीं, पहले के सन्यासी ऐसे नहीं। सन्यासियों का एक नियम होता है, तो 3 दिन से अधिक एक स्थान पर नहीं रह सकते। इसलिए हम लोग देखते हैं इस्कॉन के किसी मंदिर में सन्यासी आपको दिखाई नहीं देंगे, ब्रह्मचारी दिखाई देंगे, लेकिन सन्यासी नहीं दिखाई देते। क्यों? वो निरंतर घूमते रहते हैं। अगर किसी मंदिर में रुकेंगे तो भी वो 1 दिन से ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि सन्यासी को ऐसे लगेगा फिर ये मेरा मंदिर है, तो फिर क्या करेगा वो, कैसा सन्यासी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस्कॉन में कहीं पर भी आप देखिए कि जो सन्यासीगण होते हैं वो प्राय एक स्थान पर नहीं, हाँ जिनकी प्रतिज्ञा होती है उसको क्षेत्र सन्यास करते। तब ऐसे किसी परिस्थिति में कोई सन्यासी अधिक समय, 1 महीना 2 महीना 1 साल एक स्थान पर रुकता है, नहीं तो नहीं, वो अलग परिस्थिति होती है। तो इस 4 महीने में जो साधुगण होते हैं, जो सन्यासीगण होते हैं, वो भ्रमण नहीं करते। एक स्थान पर कहीं तीर्थ स्थान में रुक जाते हैं, वहीं पर कथा कीर्तन करना, लोगों को कथा सुनाना, ये उनका कार्य वो जारी रखते हैं। क्योंकि इन 4 महीने जैसे हमने कहा कि भगवान नारायण शयन के लिए चले जाते हैं।
अब भगवान सोते हैं, जब हम लोग सोते हैं, हम लोग भी सोते, भगवान भी सोते। अब हम लोग सो जाते हैं तो हमारा ऑफिस का काम ऑटोमेटिकली चालू रहता है, काम भी बंद पड़ जाता है। अब भगवान सो जाते हैं, सृष्टि बंद पड़ जाती है। सोना या शयन ये भगवान की एक लीला है। उनके समस्त कार्य देखा जाए तो निद्रित अवस्था में भी चालू रहता है। अगर भगवान सचमुच के सो गए तो हम लोग भी सचमुच के सो जाएंगे लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो भगवान को नारायण कहते हैं। भगवान का एक नाम क्या है? नारायण। नारायण शब्द का मतलब क्या है? नारायण, नर अधिक आयन, इन दो शब्दों से नारायण शब्द बना। नर का मतलब होता है व्यक्ति, जीव। आयन का मतलब होता है आश्रय देना। यानी नारायण यानी ऐसा व्यक्ति जो समस्त संसार को आश्रय दिए हुए है, उन्हें नारायण कहा जाता है। नारायण का दूसरा मतलब, नारायण कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। दूसरे और जल में, पानी में लेटे रहते हैं। नीचे कौन रहता है? आनंद शेष भगवान। मस्त, हम भी सोते हैं स्पोज में कभी कभी। तो भगवान मस्त, लक्ष्मी जी चरणों के पास बैठी है, चरण दबा रही है। ये चित्र हमने सभी ने देखा। अभी नारायण शब्द का एक मतलब है, नार का मतलब कि जल। भगवान के शरीर से पसीना निकलता है और इतना पसीना निकलता है कि उसका समुद्र बन जाता है और उसी समुद्र में भगवान शयन करते हैं और उनका बेड यानी आनंद शेष रहता है। तो नारायण शब्द का मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने ही स्वयं से उत्पन्न किए हुए जल में शयन करते हैं, उनको नारायण कहते हैं। अभी जब 4 महीने भगवान सोते हैं, उस समय अधिकतर भक्त लोग अधिक से अधिक तपस्या, अधिक से अधिक सेवा, अधिक से अधिक नाम जप इत्यादि कार्यों में लगता है। अब भगवान उठते कब है? देव शयनी, वैसे देव उठनी, देव शयनी, देव उठनी, यानी प्रबोधिनी एकादशी या संभालिए बच्चों को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब देव उठनी एकादशी के दिन देव या भगवान नारायण जग जाते हैं। वैसे भगवान सोते हैं और सोते नहीं भी है। भगवान में दोनों चीजें हैं। हम लोग सोते हैं मतलब सोते हैं, और जगते हैं तब भी हम सोते ही जगते नहीं। जगने का वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान हरि की शरण लेते हैं जिस दिन, उस दिन हम लोग वास्तविकता में जग जाते हैं। नहीं तो अभी हम लोग कहते हैं कि जागा है, नहीं, हम लोग सोए हुए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जीव जागो गौरा चांद को। ये जीव, तुम उड़ जाओ, जग जाओ। इस माया की गोद में कब तक सोते रहोगे? हालांकि हम दुनिया भर में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी संत कहते हैं कि आप लोग सोए हुए हो, जगे हुए। जगते कब है? तो हरि के शरण में आते हैं। तो उस देव उठनी एकादशी के समय भगवान उठते हैं। अब इन चातुर्मास के अंत में, यानी देव उठनी एकादशी के कुछ दिन पहले
एक बहुत ही सुंदर लीला महाभारत में हमको सुनने को मिलती है या पढ़ने को मिलती है। सुभद्रा हरण सभी जानते हैं। ये देव उठनी एकादशी के पहले लीला। अर्जुन जब तपस्या करने के लिए निकले, प्रायश्चित यात्रा पर निकले, घूमते 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 जब वे द्वारिका पहुंचे, तो द्वारिका पहुंचने के बाद बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। वहां पर पहुंचने के बाद जब उनका चर्चा हुआ, उनको पता चला कि सुभद्रा जी के माताजी पिताजी ने उनका विवाह कहीं और तय कर लिया, और फिर भगवान ने उनको मंत्र दे दिया, और फिर अर्जुन सुभद्रा मैया को लेकर चले गए। तो ये जो सुंदर लीला है, ये लीला इस चतुर्मास में हम देखते हैं। नारद मुनि कैसे बने? पहले वो एक दासी के पुत्र थे। इन 4 महीनों में दासी के पुत्र होने के कारण वो अपने माँ के साथ जंगल, मतलब गांव से दूर इस जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन जब ये चातुर्मास के समय कुछ भक्ति वेदांत लोग, साधु संत लोग उनकी कुटिया के बाजू में आकर रुक गए, ठहरे दूर। चातुर्मास के कारण उन्होंने अपनी कुटिया वही बनाई, वही रहने लगे, वही कथा कीर्तन करने लगे। तो ये छोटे बच्चे थे नारद मुनि उस समय, नारद मुनि नहीं थे। वे हर रोज जाते, उनके यहाँ पर वो कथा बैठते, सुनते कथा को। कथा के बाद वहाँ पर सेवा करते, झाड़ू लगाते। वो साधु संतों ने जो भी खाना खाया है, पत्थर उठाते, पत्थर कहीं करते, सारी सफाई करते। 4 महीने तक नारद मुनि, छोटा बच्चा 5-6 साल का था उस समय, नारद मुनि करते रहे। चातुर्मास खत्म हो गया। अब चातुर्मास जब खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद एक दिन अचानक ये हुआ कि उनकी माँ जंगल में लकड़ियां लाने के लिए गई थी। उसी समय उनको सांप ने काट लिया, उनकी माँ का मृत्यु हो गई। नारद मुनि बहुत रोए। अब कोई नहीं था आसपास में, तो माता को वो घर लेकर आए, जैसे जैसे खींचते पकड़ते, लेकिन माँ तो चल बसी। अब क्या किया जाए? अब छोटा बच्चा अंतिम संस्कार कैसे करे? तो नारद मुनि उस बच्चे ने घर को ही आग लगा दी, और बड़े ही दुखी मन से वो वहां से निकल गए। सुना था उन भक्ति वेदांतों से कि तपस्या करने से, ध्यान करने से, नाम लेने से भगवान नारायण मिलते हैं। तो 6-7 साल का बच्चा दूर जंगल में अंदर चला गया, अकेला ही ध्यान करने लगा, तप करने लगा, और कहने लगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कुछ ही दिनों में भगवान नारायण का दर्शन हो। अब जैसे उनको दर्शन हुआ, वो एकदम भाव विभोर हो गए। भगवान नारायण कहने लगे, इस जन्म में तुम मेरे पास नहीं आ सकते, अगले जन्म में तुम मेरे पास आओ, तुम अब नारद मुनि बनाओ। और फिर जब उनका उसके पश्चात दूसरा जन्म नारद मुनि के तौर पर होता है। हम लोग देखते हैं कि नारद मुनि कहीं पर भी आ सकते, जा सकते, कैलाश में जा सकते, वैकुंठ में जा सकते, ऑल इन वन वीजा है उनके पास, किधर भी जा सकते, इधर भी आ सकते, किधर भी जा सकते। ये भगवान का आशीर्वाद है। तो देखिए चातुर्मास में उन्होंने की हुई सेवा इतनी बड़ी उनको फल प्राप्त करवाते हैं, क्योंकि इन 4 महीनों में उन्होंने उन साधुओं की बड़ी सेवा। उसके बाद 500 वर्ष पूर्व, आज से 500 साल पहले, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया पश्चिम बंगाल कटवा के स्थान पर। और संन्यास ग्रहण करने के बाद वे दक्षिण भारत यात्रा पर निकल पड़े, और घूमते 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 वो आ गए रंगनाथ जी।
रंगनाथ जी जानते हैं सब? हाँ, आप लोग गए तो वहां पर गए, रंगनाथ जी के मंदिर में रंगनाथ जी का दर्शन किया, बहुत कीर्तन किया, नृत्य किया वहां पर चैत्र महाप्रभु में। अब वो आज का दिन था पूर्णिमा। अब चतुर्मास है, अभी आगे नहीं बढ़ सकते, तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी सोचने लगे कि अभी तो भ्रमण नहीं हो सकता। अब यहाँ पर उसी समय वेंकट भट्ट नाम के एक श्री संप्रदाय के बहुत बड़े भक्त थे, वो चैतन्य महाप्रभु के सामने आ गए। रंगनाथ जी सामने दर्शन कर रहे आगे, महाप्रभु आपके बारे में हमने बहुत सुना है और मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि ये 4 महीने कृपा करके आप मेरे घर में रहिए, हम आपकी सेवा करें। और फिर 4 महीने चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ पर रुके, पूरा चतुर्मास। उनका रोज का दिनक्रम होता, सुबह उठते, स्नान करते, नदी में स्नान करते, रंगनाथ जी के दर्शन के लिए आते, रंगनाथ जी का दर्शन जैसे ही लेते, हर रोज उनका ये नियम रहता था, 3 टाइम स्नान, 3 टाइम दर्शन, 3 टाइम कीर्तन, 3 टाइम कथा, कंटिन्यूअसली। हम चैतन्य चरितामृत अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी उन लीलाओं को 4 महीने देखते हैं। और फिर हर रोज चैतन्य महाप्रभु कथा करते, वेंकट भट्ट उनके घर के सारे सदस्य, आसपास के सारे वैष्णव कथा सुनने के लिए आते। रोज का दिन ये बनता है। तो ये जो चतुर्मास है, ये चतुर्मास हमको कैसे बिताना चाहिए, इन संतों ने, भक्तों ने हमको बता दिया। और इसी स्थान पर रंगनाथ जी का जो स्थान है ना, उसी स्थान पर प्रसिद्ध लीला हुई चैतन्य महाप्रभु और वो अनपढ़ ब्राह्मण, जानते, भक्त लोग जानते हो, ये जो भगवत गीता उल्टी कर पढ़ रहा, पढ़ना लिखना उसको आता ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसके गुरु ने उसको कहा था कि गीता को समझने का, पढ़ने का कोशिश करो। पढ़ना लिखना नहीं आता है, किसी से मदद लो, लेकिन आप भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करो। और वो प्रसिद्ध लीला चैतन्य महाप्रभु और उस ब्राह्मण का इसी चतुर्मास के दरमियान वहां पर घटित हुआ। तो हम देखते हैं कि ये जो 4 महीने ये विशेष तपस्या के लिए होते हैं। ये ऐसे कहा जाए कि इन 4 महीनों में हम लोग देखते हैं कि भक्त लोग ज्यादा से ज्यादा सेवा करते हैं। जो वास्तविकता में गंभीर भक्त हैं, जितना अधिक सेवा हो सके उतनी अधिक सेवा वो करते हैं। क्यों? सेवा करने से हमारे जो इंद्रिय है वो शुद्ध हो जाते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाता है सेवा करने से। इन 4 महीनों में देखा जाए तो 3 प्रकार के इन 4 महीनों में 3 प्रकार की बातें या 3 प्रकार के त्याग बताए गए। एक को कहा जाता है मुख्य त्याग, दूसरे को कहा जाता है नित्य त्याग और तीसरे को कहा जाता है नियमित त्याग। मुख्य त्याग में क्या आता है? जैसे आपने देखा होगा आज के इन्विटेशन कार्यक्रम के कितने भक्तों ने ग्रुप में इन्विटेशन देखा, आपने देखा ग्रुप में, और उसके ऊपर चातुर्मास के 4 महीने की 4 चीजें लिखी। पहले महीने में हम लोग क्या नहीं खाते? हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं। पहला बस ये एक चीज 1 महीना हम लोग पालन करते हैं, भगवान प्रसन्न होता है। भगवान को प्रसन्न करना कलयुग में बड़ा आसान है। अगर हम लोग सतयुग द्वापर में पैदा होते तो मुश्किल है, लेकिन कलयुग में बड़ा आसान है। तो जो मुख्य त्याग जिसे कहा जाता है, उसमें महीने में कुछ एक चीजें, वस्तुएं, भोजन या उसको खाया नहीं जाता। भगवान की प्रसन्नता के लिए उन चीजों का त्याग किया है। अब साइंटिफिक दृष्टि से भी लोग कहते हैं क्या पागलपन है, लेकिन अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने में वर्षा की शुरुआत होती है।
वर्षा की शुरुआत होने के कारण जहां से भी पानी बहता है वो पानी 100% गंदा होता है। बैक्टीरिया वगैरह सारी चीजें उसमें होते हैं। पानी में काफी गंदगी होती है। हम लोग देखते हैं नल का पानी भी बहुत गंदा आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बारिश चालू होती है, सब जगह का कचरा गंदा सारी चीजें बहती हुई चलती है। ऐसे पानी में जो सब्जियां उगती है आती है, स्वाभाविक रूप से वो सब्जियां भी हमको शारीरिक दृष्टि से हानिकारक, फिर डाइजेशन न होना, उल्टियां होना, इसी समय होता है ये सारी बीमारियां, जिसको आजकल हम लोग वायरल के नाम से जानते हैं। लूज मोशन होना। देखो बहुत सूक्ष्म विचार है इन चीजों के पीछे। इसीलिए ये पूरा महीना जब तक पानी पूरी तरह से शुद्ध स्वच्छ नहीं होता, इन हरी पत्तेदार सब्जियों को वर्ष नहीं करना। ये तो हम साइंस की दृष्टि से सोच रहे हैं, लेकिन ये हरी पत्तेदार सब्जियां पहले महीने में नहीं खाई जाती है। मुख्य त्याग में दूसरे महीने में दही का त्याग किया जाता है, दही नहीं खाया जाता है। तीसरे महीने में दूध नहीं पिया जाता है। अच्छा, दूध क्यों नहीं पिया जाता, दही क्यों नहीं पिया जाता, उसका भी कारण है, साइंटिफिक रीजन भी है और आध्यात्मिक कारण भी है। तीसरे महीने में अधिकतर दूध जो है, ये तीसरा महीना अगर हम लोग देखें अश्विन के महीने में जो गौ माताएं होती है उनका प्रजनन चलता है और ज्यादातर बच्चे बछड़े इस अश्विन के महीने में होते हैं। अतएव दूध पर पहला अधिकार किसका होता है? उसके बच्चों को। इसके लिए उस महीने में दूध को बच रखा गया, एक चीज। अब दूसरी चीज है कि दही नहीं खाते हैं, तो वर्षा के मौसम में स्वाभाविक रूप से दही में बैक्टीरिया अधिक मात्रा में बनती है, पनपती है, कम मात्रा में होती है, दही जमता नहीं। और पूरी तरह से न जमा हुआ दही जब हम लोग खाते हैं तकलीफ। ये साइंस के कारण है, मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मूल विषय ये है कि ऐसी छोटी छोटी एक एक चीजों को हम त्याग करके एक महीने के लिए भगवान श्री हरि को हम प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चतुर्मास के पालन के तपस्या पालन का फल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और चौथे महीने में उड़ीद दाल, उड़ीद दाल से मतलब होता है कि जो भी द्विदल धान्य होते हैं 2 भाग वाले, वो नहीं खाए जाते। तो ये मुख्य त्याग की बातें इसमें आ जाती है। अब जो नित्य त्याग, 4 महीने में बैंगन नहीं खाया जाता। चतुर्मास में 4 महीने में बैंगन वर्ज्य माना जाता, नहीं खाते। कार्तिक में तो नहीं खाते हैं, लेकिन इन 4 महीनों में भी जो पालन करते हैं वो बैंगन नहीं खाते। उसके बाद जो जिस फल में ज्यादा बीज होते हैं वो फल भी नहीं खाया जाता, या जो निर्बीज फल होते हैं वो भी फल नहीं खाते। जिस फलों में 1-2 बीज होते हैं वो फल चलते हैं। अब जो कड़ाई से पालन करते हैं उनके लिए चीजें महत्वपूर्ण तो वो लोग करते हैं, हम लोग मतलब मैं खुद करता हूँ और कई सारे भक्त करते हैं इनको पालन करते हैं। तो उसके जो भी आध्यात्मिक लाभ है हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। और फिर अंत में आता है कि कुछ नियमित नियम होते हैं, जैसे भूमि शयन, 4 महीने में जमीन पर सोना है, नो डनलप, नो गद्दी, नो पलंग, नो, 4 महीना जमीन पर सोना, जिसको भूमि शयन व्रत है। उसके बाद भूमि भोजन, ये बताना पड़ता है। पहले तो बाय डिफॉल्ट भूमि भोजन होता था। उस समय डाइनिंग टेबल था ही नहीं, घुटनों में दर्द नहीं था उस समय तो नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट लोग भूमि पर बैठकर भोजन करते थे, जिससे पाचन अच्छा रहता। कोई 4 महीने में जमीन पर बैठकर भोजन करना है। ऐसे कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो पालन की जाती है। तो ये चतुर्मास का पालन करने से हम लोग भक्ति में और प्रगत होते हैं, साक्षात्कार की ओर हम लोग और अधिक बढ़ते हैं। इसलिए ये जो चतुर्मास है
इसमें जितना हो सके उनको अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए, अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। जितना अभी नित्य, जिसमें हम नित्य नियम जो है ना, उसमें कई लोग ऐसा नियम लेते हैं कि 4 महीने में मैं हर रोज भगवान श्री हरि का दर्शन करूंगा। अगर हमारे आसपास कोई मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का है, विष्णु जी का है, विठल जी का है, दत्त मंदिर है, तो मैं हर रोज जाकर हरि दर्शन करूंगा मंदिर में। ये व्रत होता है 4 महीने। उसके बाद मंदिर में जाकर मैं कोई ना कोई 4 महीना सेवा करूंगा। फिर कोई झाड़ू लगाने का सेवा हो, कोई पानी लेने का सेवा हो, पानी लाने का सेवा हो, कोई भी सेवा। इन 4 महीनों में ऐसे हम लोग नित्य, जिसको हम व्रत कहते हैं, वो लेते हैं। कई सारे लोग लेते हैं, कई सारे भक्त लेते हैं, उसको पालन करते हैं। तो इसलिए स्कंद पुराण में एक बात बताई, तथा चैव उत्तम लोके ततः श्री हरि कीर्तन। ये सारी उत्तम उत्तम बातें तो पालन की जाती ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है श्री हरि कीर्तन। इन 4 महीनों में अधिक से अधिक हमको कीर्तन में भाग लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए कहा जाता है कि ये 4 महीना जो जप नहीं करते हैं, जप आरंभ करने के लिए सबसे उत्तम दिवस ये 4 महीने। ये बताया जाता है जैसे कार्तिक में 1 माला जप इज इक्वल टू 100 माला जप। वही 1 माला जप कार्तिक में अगर हम लोग वृंदावन में करते हैं तो 1 माला इज इक्वल टू 1000 माला। ऐसा डिस्काउंट चलता है। अब देखिए, प्रवचन की शुरुआत में हमने देखा था कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई। इस सृष्टि के साथ साथ भगवान ने अनेक सारी योजनाएं भी हमारे लिए बनाई कि इन योजनाओं में भाग लेकर हम अपने जीवन को सफल करें। तो 1 माला जब इस चतुर्मास में हम जब करते हैं तो उसका कई गुना हमको फायदा मिलता है। इसलिए हम देखते हैं श्रावण में लोग प्याज लहसुन छोड़ देते हैं 1 महीने के, लेकिन हरे कृष्णा वाले हम लोग तो 12 महीने प्याज लहसुन छोड़ देते, आते नहीं। क्यों? क्योंकि उससे सत्व गुण का विकास जल्दी से होता है। हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार में और अधिक जल्दी प्रगति कर पाते, क्योंकि जैसे हमारा आहार होगा वैसे हमारा मन बनेगा, जैसे हमारी मन बुद्धि होगी वैसे ही हम लोग आगे भक्ति में बढ़ेंगे, साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए अगर आहार को हम लोग शुद्ध और अच्छा रखते हैं तो सारी चीजें स्वाभाविक रूप से अच्छी हो जाती है। तो ये विशेष रूप से चातुर्मास का महत्व महात्म्य था। आप सभी से अनुरोध है कि इसका लाभ लीजिए, हर रोज मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए, 1 माला जप कीजिए। कई सारे भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, नए लोग माला जपते हैं, माला बैठकर जप करते हैं, चले जाते हैं। ज़्यादा नहीं, ऑफिस जाते जाते भी हम लोग 5-10 मिनट टाइम में मैनेज कर लेते हैं। हम लोग आस पास में रहने वाले लोग हर रोज दर्शन के लिए आ सकते हैं। चतुर्मास का पर्व यही। और देखिए, कलयुग में कहीं हिमालय में जंगल में जाने की जरूरत नहीं है और जा भी नहीं सकते। हमारे लिए जंगल, हमारे लिए क्या कहते हैं, हिमालय, यही प्रभुपाद जी ने बनाए हुए मंदिर है। तो यहाँ जाए, यहाँ साधना करें, सारी चीजें, क्योंकि कलयुग के लिए वो चीजें है ही नहीं और संभव ही नहीं। इसलिए जितना अधिक हो सके उतना हमको इस 4 महीने में अधिक से अधिक सेवा, अधिक से अधिक भक्ति, अधिक से अधिक दान, अधिक से अधिक पुण्य के कार्य हमको करने चाहिए। तो ये हुआ चातुर्मास के बारे में। और विशेष रूप से क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा का एक मतलब है व्यास पूर्णिमा, उसको इस नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि आज श्रील व्यासदेव जी का जन्म हुआ।
व्यासदेव जी के पिता का नाम पराशर थे। व्यासदेव जी का जन्म भी बड़ा विचित्र है, बोलेगा वो हम अगले रविवार को सुनने वाले हैं। लेकिन जो वेद था, ये जो वैदिक ज्ञान है सारा, पहले एक ही वेद था। इस एक वेद को हमारे समझावट के लिए व्यासदेव जी ने 4 भागों में विभाजित किया। एक के 4 वेद बन गए। अब वो 4 वेद बनने के बाद भी बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी लोगों के। इसके लिए फिर आगे चलकर उन्होंने 18 पुराण लिखे। उसी वेदों के कुछ ज्ञान को, कुछ सिद्धांतों को उन्होंने पुराणों में डाल दिया। पुराणों में हम लोग देखते हैं अलग अलग कथाओं के, जैसे हमने मानदाता की कथा सुनी, ये कौन से पुराण थी? भविष्योत्तर पुराण की कथा। तो कथाओं के माध्यम से वेदों के सूत्र या सिद्धांत समझाया। 18 पुराण के थे। अब कई बार कलयुग में होता है, स्मरण शक्ति कम है, बातें समझ में नहीं आती है, वो भी समझ में नहीं आ रही है, तो फिर उन 18 पुराणों से आगे 108 उपनिषद लिखे उन्होंने, छोटे छोटे सूत्र, याद रखने में आसान। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी आपको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, उपनिषद का ही। अभी आपको ब्रह्म जिज्ञासा करनी, एक ही सूत्र में उन्होंने बता दिया। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा उनके साथ क्या संबंध है, इन प्रश्नों के उत्तर खोजो, एक लाइन में बता दी। फिर अब उपदेश उपनिषद लिखे। उपनिषद लिखने के बाद कुछ वर्ग ऐसा था कि इनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, होता है कितना भी बताओ। उन लोगों के लिए महाभारत लिखा गया। महाभारत की अलग अलग कथाओं से, प्रसंगों से फिर कुछ चीजें समझाई गई। ऐसे समस्त वेदों के साहित्यों की रचना आज हम जो भी पढ़ते हैं वो व्यासदेव जी की मेहरबानी। इसलिए उनके स्मरण में ये व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है, ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। व्यासदेव जी ने तो ग्रंथ लिखे। अब ग्रंथ पढ़ के समझना तो बड़ी मुश्किल बात है। अब मैं भी इतना बढ़िया से बोल लेता हूँ, मुझे किसी ने सिखाया ना, पढ़ के क्या क्या समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हम लोग देखते प्रभुपाद जी ने इतना भगवत गीता सुंदर और आसान करने के बाद भी लोग कहते हैं नहीं समझ में आता है, कोई तो समझाने वाला चाहिए। तो इन शास्त्रों को जो गुरु के रूप में हमको समझाते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का आज का दिन गुरु को, कि जिनके कारण हमको ये शास्त्र के मर्म जो है वो आसानी से समझ में आ जाता है, बड़े सहज ही वो हमको समझा देते हैं। गुरु का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम कैसे होता है? देखो मुझे बुखार आ गया, मुझे सर दर्द, कौन सी गोली लेनी चाहिए? हाँ हाँ, नाम क्या उस गोली? हाँ नहीं, क्या हर बार सर दर्द होता है तो हम लोग डॉक्टर को पूछने के लिए जाते हैं? हाँ, एनासिन, कोई क्रोसिन लेगा। सारे गोली के पीछे सिन लगा हुआ है। ये भी देखो, ये बहुत मजे की बात है। क्रोसिन, एनासिन और क्या क्या क्या। सिन का मतलब क्या है? पाप। सही बात है। तो ये पाप भगाने वाली सारी है, पाप करते हैं और फिर भगाने के लिए प्रयास करते हैं। अच्छा खैर, हम समझ क्या रहे थे कि अब मैं जाता हूँ, दवाई लेता हूँ, खाता हूँ, लेकिन ठीक नहीं होता। कुछ समय ठीक लगता है, कुछ समय के बाद से फिर सर दर्द चालू होता है। अब डॉक्टर के पास जाना पड़ता। अब डॉक्टर क्या देता है? वही गोलियां देता है, लेकिन उसमें कुछ पूरी होती है, कुछ आधी होती है, कुछ एक कोर होती है, चतकोर होती है, बराबर। गोलियां नॉर्मली ऐसे दी जाती है,
इसका मतलब अब 2 गोली खाने के बाद हमको एकदम स्वस्थ लगता है। यानी वो डॉक्टर क्या करता है, हमारी बीमारी और हमारे बीमारी के प्रमाण को देखकर दवाई का प्रमाण उस मात्रा में वो दवाई हमको दे देता है, जिसके कारण वो उसका परिणाम हमको दिखाई देता है। गुरु का काम भी ऐसे ही होता है। सामने वाला चेला कितना फंसा हुआ है, उसको देखकर जितना ज्ञान आवश्यक है उतना ही उसको देते हैं। अगर अभी मैं आप लोगों को कहूं कि कल से कल 16 माला जब चालू करो, तो प्रसाद खा के अगले रविवार को कोई आएगा ही नहीं। सही बात है। लेकिन अगर एक माला जब 7-8 मिनट लगता है तो कोई भी तैयार है, हाँ उतना तो हम कर सकते हैं। फिर एक माला करते करते वो कब 16 माला पे पहुंच जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता है। ये गुरु का काम कि सही और उचित मात्रा में किसको कितनी जरूरत है उतना ही वो शास्त्रों का ज्ञान मार्गदर्शन उनको प्रदान करते हैं, ताकि वो आसानी से भक्ति के मार्ग पर चल सके। ऐसे गुरु के प्रति कृतज्ञता आभार व्यक्त करने का आज का दिन, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आजकल फैन है, गुलाब देते इज नॉट लवर, सॉरी, वो चीज और स्थिति या स्तर ही अलग है। समझ रहे? केवल गुलाब देकर बात नहीं करनी, बल्कि ये एहसास हमको होना चाहिए कि इन साधु, इन संतों, इन व्यासदेव के कारण हम कुछ आध्यात्मिक चीजों को समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं या समझने में सक्षम हैं। ये एहसास होना सबसे बड़ी बात है। और जब हम ये एहसास रखते हैं और साधु संतों की बातों को सुनकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तब सही मायने में हम लोग व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। नहीं तो गुरु पूर्णिमा आती है, हम गुलाब के फूल देते रहते हैं, जाती रहती है और कुछ नहीं होता है, जीवन में परिवर्तन नहीं होता। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब ही होता है कि व्यासदेव जी ने जो कहा है, जो गुरु होते हैं वो व्यासदेव के प्रतिनिधि होते हैं। जो उन्होंने बताया, जो लिखा हुआ है, उसी को रिपीट करते हैं, अपना मिर्च मसाला नहीं जोड़ते। वो वास्तविक और सच्चा गुरु है। तो ऐसे गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का आज का दिन। तो बोलो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। है। जैसे कि हर शनिवार को नए लोगों के लिए, भक्तों के लिए भगवद गीता क्लास आरंभ हो चुका है। कई सारे नए भक्त उसमें जुड़ रहे हैं, आनंद की बात है। ये तो नॉर्मली हमारा सत्संग चल रहा है, लेकिन ये गीता क्लास ये ऐसा होता है जस्ट लाइक अ काउंसलिंग मीटिंग। इसमें हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उनके आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए गाइड किया जाता है। साथ ही साथ गीता के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनके बारे में सही रूप से उनको समझाया बताया जाता है। 1-to-1 गाइडेंस होता है, आदान प्रदान होता है। तो जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, हर शनिवार शाम को 7:30 बजे भगवद गीता क्लास होता है। क्लास के पश्चात सभी के लिए प्रसाद। अब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है कि आज का जो प्रसाद है वो प्रसाद हमारे बीच में जो उपस्थित है श्रीमान पांडव प्रभु, इनकी प्रसाद इनकी ओर से, इनके परिवार की ओर से, इनके पिताजी के इन द्वितीय स्मरण दिन में स्पॉन्सर किया हुआ है। तो पिताजी के लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनको उनके उत्तम गति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बड़े ही शांति से ध्यान पूर्वक हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद पाए तो हम भगवान श्री राधा कृष्ण चंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे इन भक्तों को अच्छी गति प्रदान करें और अपनी कृपा इन परिवार पर निरंतर बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। अभी आरती होगा, आरती के पश्चात सभी के लिए प्रसाद। तुम्ही करा आरती।